अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दवा है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौज़म है। मैं हूं तारक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो को रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है यूएस आस्क इंडिया टू कीप रशियन शिप्स अवे फ्रॉम मुंबई पोर्ट्स रिपोर्ट। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन ऑन करते हैं जी? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इंडियन मीडिया में रिपोर्ट्स देखी होंगी जहां पर लिखा हुआ है कि जो यूएसए की काउंसलेट है मुंबई में, अब देखो यूएसए की जो मेन एम्बेसी है वो तो हमारे देश की राजधानी में होगी। जो भी कंट्री है, चाहे यूएसए, रशिया, चाइना, जापान, सब लोग अपनी एम्बेसी मेन आपके लिए जहां पे राजदूत बैठता है वो ओपन करते हैं कैपिटल में, मतलब कि न्यू दिल्ली में। मगर उसके अलावा बाकी बड़े शहर जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, वहाँ पर इनकी काउंसलेट्स होती हैं जो वीज़ा प्रोसेसिंग, उसके अलावा कल्चरल इन्फ्लुएंस, इन सब इश्यूज़ पर काम करती है। तो यूएसए का जो काउंसलेट ऑफिस है मुंबई में, इसने मुंबई पोर्ट्स अथॉरिटी को चिट्ठी लिखी और ये कहा कि रशियन शिप्स को आप दूर रखिए मुंबई के कोस्ट से, क्योंकि हमने यूएसए ने सैंक्शन लगा रखे हैं बहुत सारे रशियन शिप्स पर। रशिया पर एक्चुअली इन्होंने सैंक्शन लगा रखे हैं, तो इसलिए यहाँ पर चिट्ठी लिखी गई। अब ये रिपोर्ट यहाँ पर क्लेम कर रही है कि चिट्ठी घूम फिर के तो पहुंची शिपिंग मिनिस्ट्री के पास, क्योंकि सरकारी पोर्ट है, सरकारी पोर्ट्स वगैरह आते हैं शिपिंग मिनिस्ट्री के पास। और शिपिंग मिनिस्ट्री ने अभी के लिए ये जो चिट्ठी है ये भेजी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कि आप देखिए क्या जवाब देना है यूएसए को। ऑब्वियसली देखिए घूम फिर के यही जवाब आने वाला इंडिया की तरफ से कि हम लोग एक सॉवरेन कंट्री है, कोई कंट्री हमको बता नहीं सकती कि हमारे बंदरगाह के आसपास कौन सी कंट्री की कार्गो आएगी, कौन सी नहीं आएगी। मोस्ट प्रॉब्ली इसका यही आंसर आएगा। मगर ये गौर करने वाली बात है कि यूएस अब धीरे धीरे हमारे जो पोर्ट्स हैं उनको ये कह रहा है कि आप रशियन शिप्स के साथ इतना ट्रेड करना बंद करिए, रशियन शिप्स को इतना एक्सेस देना बंद करिए। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, यूएसए के मीडिया से एक पर्टिकुलर वीडियो है, ये रिसेंटली काफ़ी वायरल हुई थी। यहाँ पर क्या हुआ कि यूएसए के जो पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे माइक पॉम्पियो, याद है आपको माइक पॉम्पियो, ये डोनाल्ड ट्रंप के अंडर, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तब ये आप कह लीजिए यूएसए के विदेश मंत्रालय को संभाल रहे थे। तो इनसे पूछा गया, रिपोर्टर ने इनसे पूछा लाइव इंटरव्यू में कि इंडिया चाइना पर सैंक्शन लगा दे। इन्होंने ये यहाँ पर जवाब दिया, to sell oil is because of India and China predominantly. Why not secondary sanctions on them? Second, we shouldn't tariff and prevent our friends from buying this oil and allow our adversaries to buy, right? To tell our allies you can't buy Russian oil and let the Chinese buy oil is just nutty. It's bad policy. ये मुझे देखकर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। यूएसए की पब्लिक, इनका इवन रिपोर्टर्स आप कह लीजिए, वहाँ पर ये बात इनके दिमाग तक अभी पहुँची नहीं है कि यूएस इंडिया की इक्वेशन चेंज हो चुकी है। हम कोई ऐसा नहीं है कि वो हमारे आर्मी जनरल हैं, हम कोई सिपाही हैं कि ऑर्डर मिलेंगे हम कर लेंगे। वी आर पार्टनर्स। ये जो काफ़ी बार जर्नलिस्ट कहते हैं कि हम इंडिया पे सैंक्शन क्यों नहीं लगा रहे थे, फिर यूएस गवर्नमेंट के ऑफिशियल समझाते हैं कि वी कांट डू दैट, हमारा फ्रेंडली कंट्री है और अपने फ्रेंडली कंट्री पर अगर हम सैंक्शन लगाते हैं। अगेन पॉम्पियो ने यहाँ पर यह कहा कि जी हम इंडिया चाइना पे लगा देते हैं सैंक्शन, ठीक है, कि रशियन ऑयल नहीं खरीदना। इंडिया तो एक बार को हो सकता है मान जाए, चाइना कहाँ मानेगा? चाइना ईरान के केस में नहीं माना। तो बेसिकली आपने बस इंडिया का रोक दिया रशिया से ऑयल परचेज करने के लिए, और चाइना तो लगातार परचेज करता रहेगा। हालांकि मैं पर्सनली अगर अपना इनपुट डालूँ तो मेरे हिसाब से सैंक्शंस लगने के बाद भी मुझे लगता नहीं है कि इंडिया रुकेगा और हम लोग रशिया का ऑयल परचेज करना बंद कर देंगे। बट एटलीस्ट यूएसए के जो पॉलिसी मेकर्स रहे हैं, जो यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन समझते हैं, वो ये बात जानते हैं कि इंडिया पर सैंक्शंस लगाना रशियन ऑयल परचेज करने के इशू को लेकर ये नटी है। इन्होंने यूज़ किया नटी, मतलब कि पागलों वाली पॉलिसी होगी, इससे हमारा इंडिया सबका नुकसान होगा, सिर्फ चाइना का ही फायदा होगा। बट ये थे माइक पॉम्पियो ना। माइक पॉम्पियो क्या पावर में है? नहीं है। क्या डोनाल्ड ट्रंप पावर में है? डोनाल्ड ट्रंप भी पावर में नहीं है। अभी के लिए यूएसए में पावर में है जो बाइडन। तो अब देखो जो बाइडन के अंडर जो इनके काउंसलेट हैं ये थोड़ा बहुत प्रेशर तो डालेंगे इंडिया पर कि जी रशिया की शिप्स क्यों आती है आपके यहाँ पे हार्बर पे, इनको दूर रखो। तो ये एक ट्रिकी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम है इंडिया के सामने जो हमको सॉल्व करनी होगी इवेंचुअली। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। देखो आज के समय ये जो एक भाषण है ना, भाषण के भी टाइटल के नाम होते हैं। फॉर एग्जांपल स्वामी विवेकानंद जी का एक भाषण है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ यूएस, ये अपने आप में भाषण शिकागो का वर्ल्ड फेमस है। उसी तरीके से 2007 में एक मेजर वर्ल्ड लीडर ने एक भाषण दिया था कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज, जिसके बारे में आज भी हम बात करते हैं। इस पे किताबें लिखी जा चुकी है, पॉलिसीज बनी है एक भाषण के दम पर। तो आपको बताना है कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज, ये फेमस भाषण किस बड़े वर्ल्ड लीडर ने दिया था जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पे हुआ है।
ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन बराक ओबामा, ऑप्शन बी शिंजो आबे, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी या फिर ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। अब मुझे पता है आप लोग यहाँ पर सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछेंगे यूएसए की बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। इनको हर 2-3 महीने में अब तो खैर हफ्तों में ही हम देखते हैं, हर 2-3 हफ्तों में रशिया के इशू को लेकर कुछ ना कुछ इनको हो जाता है कि बस इंडिया को रशिया से दूर करो, इंडिया को एक्शन लेना चाहिए, मुंबई के बंदरगाह से रशिया को दूर रखो। ये यूएसए को अचानक से ये सब करने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? देखो जो लेटेस्ट डेटा सामने आ रहा है ना, उसको देखते हुए यूएस अब बहुत बोलेगा इन द नियर फ्यूचर। हो यहाँ पर क्या रहा है कि इंडिया यूएस का ट्रेड रिकॉर्ड हाई पे जा रहा है। हम देख रहे हैं एक्चुअली कई जो यूएसए के जर्नलिस्ट हैं ये अब इतराते हुए ये बात बोलते हैं कि जितना ट्रेड इंडिया और यूएसए करते हैं एक महीने में, उतना ट्रेड इंडिया और रशिया करते हैं एक साल में। तो 12 गुना ज़्यादा ट्रेड है इंडिया और यूएसए का। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि इंडिया को देखना चाहिए, प्रायोरिटी यूएस को देनी चाहिए, यूएस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और फिर यूएसए के पॉलिसी मेकर्स ये भी देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएसए इंडिया का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया भी ना आज के समय में आपको बता दूं यूएसए का नंबर 8 ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। और डेटा हमको बता रहा है कि आने वाले कुछ समय में इंडिया 2 कदम की जंप मारेगा, इंडिया आएगा 6ठे स्पॉट पर, हम बन जाएंगे 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ यूएसए। और आने वाले कुछ सालों में मैं आपको बता दूं आराम से इंडिया, कनाडा, मैक्सिको और चाइना के बाद यूएसए का 4था सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर होगा। अब यहाँ पर आप पूछोगे मगर इंडिया यूएस का ट्रेड इतना ज़रा क्यों उठ रहा है? तो देखो इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये है कि हम लोग पेट्रोल एक्चुअली एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएसए को, और भी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डिफेंस आइटम्स हम बहुत सारी एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को। जी हाँ, अब डिफेंस आइटम से ये मत समझ लेना कि तेजस और ब्रह्मोस बेच रहे हैं हम यूएसए को। यूएसए की कई स्टार्टअप्स हैं, कई कंपनीज हैं, ये इंडियन कंपनी से स्पेयर पार्ट्स, उसके अलावा कई और जो मटेरियल है वो बनवाती है, तो वो भी डिफेंस एक्सपोर्ट में ही काउंट किया जाता है। तो हमारे ओवरऑल जो एक्सपोर्ट्स हैं यूएसए को ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पेट्रोल डीजल के एक्सपोर्ट से तो मैं आपको बता दूं इंडियन कंपनीज ने इतनी कमाई करी है, रिलायंस ने खासकर, कि सरकार को ना एक्स्ट्रा टैक्स लगाना पड़ा कि लाओ थोड़ा बहुत हम भी यहाँ पे कमाएंगे, जनता पे खर्चेंगे, तुमने बहुत पैसा कमा लिया। तो यूएसए में अब क्या है कि जो जर्नलिस्ट हैं, इनके जो थिंकर्स हैं, उनको ये बात सता रही है कि इंडिया बेसिकली क्या कर रहा है, रशिया से कच्चा तेल परचेज करके उसको पेट्रोल बनाकर पेट्रोल हमको बेच रहा है। ये ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। इनको बेसिकली मेन तकलीफ यहाँ पर ये हो रही है, और इसी को लेकर इन्होंने रिसेंटली ये चिट्ठी लिख दी होगी कि यहाँ पर मुंबई के पोर्ट से आप रशियन शिप्स को दूर रखिए। हालांकि मैं ये कहूँगा ये यूएसए ने इसके पीछे कोई धमकी नहीं दी सैंक्शन की, ये आप कह लीजिए एक एडवाइस टाइप की आप कह सकते हैं, या फिर कुछ हद तक एडवाइस तो है मगर इसमें जो पीछे जो लैंग्वेज यूज़ करी गई है थोड़ा सा लगता है ऑर्डर टाइप की एडवाइस है कि आपको करना चाहिए ये हमारे हिसाब से ना। यहाँ पर आप लोग मुझसे पूछोगे कि क्या इंडिया ऐसा कर सकता है अगर यूएस लगातार ऐसा प्रेशर डालता रहता है? इनका मीडिया आए दिन खुलेआम सवाल पूछता है अपने पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, इवन करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, इंडिया पे सैंक्शंस कब लगेंगे, इंडिया को आप अकाउंटेबल कब ठहराओगे? तो मैं इसका आपको जवाब दे दूं कि हमारे पास रूम नहीं है। यूएस चाहे जो कह ले, मुंबई के पोर्ट को कह ले, कलकत्ता के पोर्ट को कह ले, कहीं भी कहे कि जी आप रशिया की शिप्स को मत आने दो, हम यूएसए की नहीं सुनने वाले, बिकॉज इकोनॉमिक्स डज नॉट अलाउ अस। एक बार को देखो, आप कह सकते हैं कि जी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का सोचो, रशिया चाइना के साथ हो गया, हम भी यूएस के साथ हो जाते हैं। उस सिनेरियो में भी, मैं पहली बात तो वहाँ पे जा नहीं रहा, मगर एक हाइपोथेटिकली उस सिनेरियो में भी अगर मैं बात करूँ आपसे, तो इंडिया ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स ठीक है यूएसए को थोड़े बहुत बढ़िया, मगर और जगह से हमारे इंपोर्ट्स रिकॉर्ड हाई पर है। ट्रेड डेफिसिट में आपको बता दूं जून महीने में हमारा रिकॉर्ड $25 बिलियन हो गया था। दिस इज वेरी वेरी वरिंग। इसका मतलब ये है कि जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना, उसमें इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, $25 बिलियन ज़्यादा है। ये हमारी इकोनॉमी, हमारी करेंसी के लिए एक बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ है। इसीलिए हमारे इंडिया के ही बैंक्स अब रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहे हैं कि इंडिया के इंपोर्ट इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हम अपनी करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में इतनी भेज रहे हैं कि इंडियन रुपी आराम से इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में 81-82 रुपीज़ के आसपास जा सकता है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो देखिए यूएस की तरफ से ये स्टेटमेंट्स, ऐसी रिपोर्ट्स वगैरह बहुत आएंगी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो डेटा अभी बन गया ना इनके सामने, अमेरिकन गवर्नमेंट पे इनका मीडिया ही रोज सवाल पूछ के बहुत प्रेशर डालेगा। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया इस पर कोई एक्शन लेने नहीं वाला। हम यही जवाब दे देंगे कि माइंड योर ओन बिजनेस, हम अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि इन दी एंड याद रखिएगा, हर कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि जो फेमस स्पीच था कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज, ये स्पीच किस बड़े वर्ल्ड लीडर का था? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, शिंजो आबे।
जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर जिनकी रिसेंटली असैसिनेशन कर दी गई थी, इनकी हत्या कर दी गई थी जापान में, इस पर मैंने वीडियो भी अपलोड करी थी। इन्होंने 2007 में एक लेजेंडरी स्पीच दिया था कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज का। ये टू सीज हैं पैसिफिक और इंडियन ओशन, इनको जोड़ देना चाहिए और इसी स्पीच के दम पे बताया जाता है कि बनाया गया इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट। इसलिए कहा जाता है कि ये एक लेजेंडरी जियो पॉलिटिकल थिंकर थे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे IIT हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलो जी, वीडियो ख़त्म हो गई। और अमेरिका अगर इंडिया के साथ ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, ट्रेडिंग पार्टनर है सबसे बड़ा, तो उसकी जल्दी तो है भी रशिया से। रशिया वैसे भी चुभता है अमेरिका को और अमेरिका ये भी नहीं चाहता कि इंडिया जो है अच्छा खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, छोटे छोटे ना ऐसे कुछ अर्से बाद शोशे उड़ा वो देता असल है। में इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब भी नहीं करना चाहता। वो कहता है, वो चाहता है कि सांप भी मर जाए, लाठी और भी मर जाए। लाठी भी बच जाए, ये और बात। ऐसा मुमकिन नहीं। अब इंडिया जो इतना स्ट्रांग हो चुका है वो भाई आंखों में आंखें डाल सकता है। और लेकिन मेरे मेरे हिसाब हिसाब से से बात इंडिया करें, इंडिया तारक गलत भाई। भी नहीं है भाई। नहीं, हर तारक बंदा भाई। चाहता है कि आजाद कंट्री है भाई, अपनी मर्जी से फैसले करे। बिल्कुल। अब अमेरिका भी है, ये भी कौन सी इंसाफी कर रहा है। अब दूसरा कंट्री कोई सैंक्शन वाले कंट्री से ट्रेड करे, उसके ऊपर सैंक्शन लगे। इंडिया कर रहा है जो उसके अमेरिका की इसलिए भी जल रही है, भी डायरेक्ट पैसे रूस को नहीं दे रही, इनडायरेक्ट तो दे ही रहा है। हाँ, और रूस से नहीं मतलब इंडिया अगर बंद कर भी दे तो ये पेट्रोल कहाँ से लेंगे भाई साहब? अरे भाई पेट्रोल बेसिकली तो वो रशिया का ही ले रहे हैं ना। रशिया से वो ले लेंगे, लेकिन दूसरा वो ले इंडिया लेंगे, की एक्सपोर्ट अरब भी कंट्री बंद से ले करवाना लेंगे। चाहता है ना अमेरिका। ये बात भी है ना, ये इतनी क्यों एक्सपोर्ट हमारे लेवल की क्यों लेगा? अपना अकाउंट जो ट्रेड डेफिसिट वो क्यों काम कर रहा है? मतलब ये इंसाफ पसंद लोग नहीं है। भाई, ये वो लेकिन अब अमेरिका अमेरिका में की वो औकात नहीं ये रही। सिर्फ अपनी अमेरिका पावर की चाहते औकात हैं। चाइना और और ये कुछ इंडिया नहीं। के अंदर औकात नहीं। इंसानियत की भलाई के लिए ये कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ अपने मुल्क के Benefit मफाद के के लिए लिए। काम अपने करते आप को हैं। सुपर पावर रखने के लिए भाई हाँ। ये गलत, मतलब ना इंसाफी। अब दूसरा कोई कंट्री लेता, अब कोई मतलब जिस तरह दूसरे कंट्री हैं वो कोई लेता रशिया से इस तरह तेल, अब दो बड़े चाइना और इंडिया ले रहे हैं, अगर दूसरा कोई कंट्री गरीब कंट्री ले तो उसके ऊपर सैंक्शन लग जाए। अच्छा, जिस तरह और मुस्लिम कंट्री के अंदर तेल निकलता है उसका सैंक्शन लगाया अमेरिका ने। ईरान के उसका ऊपर उसका ईरान। पलड़ा भारी है, लेकिन हाँ। रूस के अंदर उसका पलड़ा भारी नहीं है। हाँ। उसको चुभता तो है भाई जिसकी लाठी रूस मानता ही उसकी नहीं भैंस। उसको। सही बात है। रूस तो कुछ भी नहीं समझता अमेरिका को। और ये है कि भाई इंडिया और चाइना ने बड़ा साथ दिया रूस का, सही बात। और रूस को भी समझना चाहिए। लेकिन रूस ने भी भाई आज तक इतने सालों में बहुत साथ दिया। साफ से और ये माना कि पार्टनरशिप अच्छी चल रही है। इंडिया का मेन फोकस जो इस वक्त है वो है भाई इकोनॉमी के ऊपर, और सारे कंट्री को भी इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना चाहिए। और पाकिस्तान की बात करें तो इसका फोकस इकोनॉमी के ऊपर बिल्कुल नहीं रहता, इसका फोकस होता है कुर्सी के कश्मीर के ऊपर, कुर्सी के ऊपर, और बस इंडिया के खिलाफ बातें उड़ाने पे। इंडिया, इसराइल, फलस्तीन के ऊपर जुल्म। अरे भाई साहब, अपने लोग तो देख लो पहले, अपने भूख से मर रहे हैं, दूसरों के ऊपर फिर उनकी वो कहते हैं। अपने लोगों का जीना मरना हराम कर दिया है। हाँ। और दूसरे अरे भाई, अब लोगों तो की कश्मीर से भी सेवा आवाजें करते उठना शुरू आ गई, वो भी हैं। सड़कों पे होनी निकल है, आए। होनी है। अब दे वो कहते हैं कि कहा अगर नहीं दिया अपना- जाएगा तो फिर हम भी उठाएगा। पहला जो बचाया नहीं इस जा तरह रहा की और लोगों आगे की- हाथ मार रहे हैं, इस तरह हाथ मारते जा रहे हैं। जो पहले है वो तो कंट्रोल कर लो भाई। सही बात अग्गू है। द्रावड़ तो पीछे चौड़। चौड़, सही बात। साहब है। और इंडिया भाई आज़ाद मुल्क है और साबित किया, और किसके ये साबित किया, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं और फॉरेन मिनिस्टर और जो नरेंद्र मोदी है उनकी पॉलिसियाँ जो है कमाल की है भाई। आंखें भी दिखा लेते हैं और दुनिया से रिश्ता देख लो,
वो भी कायम कर लेते हैं। पूरी दुनिया में ताल्लुक है भाई, बिल्कुल सिवाय है, हम मान रहे अब हैं। इंडिया सिर्फ पाकिस्तान के साथ खराबी है, चाइना के साथ भी ताल्लुक है ताल्लुक है, दुश्मनी भी उनके है, साथ ताल्लुक भी है, तिजारत उनके साथ करते ट्रेड हैं। भी कर रहे हैं। हाँ। और पाकिस्तान देख लो, हम चाइना तो अपनी अदा के अंदर ही मरे जा रहे हैं। चाइना जो है वो पाकिस्तान का दुश्मनी अपनी जगह पर रखें, कारोबार करें भाई, कारोबार अपनी जगह पे होना चाहिए अब भाई। चाइनीज के साथ वो कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं। इधर हमने मुंह फुलाकर इधर बैठे तो हुए ये हैं क्या? ये मुंह फुलाकर अपना ही नुकसान कर रहे हैं, इंडिया का थोड़ी नुकसान हो रहा है। लेकिन इंडिया को हमसे फायदा भी क्या होना है, उसके ताल्लुकात इतने बड़े इकोनॉमिस्ट या इतने ताकतवर कंट्री के साथ, पाकिस्तान को उससे क्या लेना है? होगा भी तो अगर थोड़ा पाकिस्तान बहुत- उसके साथ ताल्लुकात अच्छे कर ले, हो सकता है पाकिस्तान को भी फायदा उनको भी हो जाए, लेकिन पाकिस्तान ऐसा अच्छा, चलेगा। अगर- ज्यादा पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान के वो साथ ट्रेड करेंगे तो इम्पोर्ट पाकिस्तान ज्यादा फिर भी करेगा। हाँ लेकिन पाकिस्तान लेकिन आम सस्ती जनता के मिलेगी। जो हालात वो तो ठीक हो सस्ती हो जाएंगे, जाएगी। वो हाँ, उनकी अपने मुल्क के इम्पोर्ट हालात होगी हमारा। हाँ भाई, सबसे ज्यादा अच्छा ये होगा अगर इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हो जाते हैं ना, सबसे अच्छा ये सिस्टम ये होगा कि हमारा डिफेंस बजट जो है हाँ, वो कम हो जाए। घटाया जा सकता है। जहाँ पर इतना ज्यादा खर्चा होता है, जो आर्मी के लोगों की जाने जाती दोनों तरफ, वो तो ना जाएंगी। बिल्कुल, जो इधर से या उधर से मिलिटेंट अटैक होते हैं, जो आतंकवाद हो रहा है, वो रुक जाएगा। अब जी। तल्लुकात कोई ऐसा लीडर आए जो तल्लुकात अच्छे करे, वरना ये जो पुराने लीडर है, मैं कहता हूँ इमरान खान का हमें भरोसा था कि ये इंडिया के साथ तल्लुकात अच्छे करेगा, लेकिन ये आई कश्मीर का नारा लेकर था, ये तल्लुकात और भी नहीं बिगड़ नहीं, गए। जब इमरान का है तो उसने बोला था मेरी जो नेबर कंट्री में उसके साथ अपने ताल्लुकात अब अच्छे बात तो करूंगा, करने में ट्रेड मेरा करूंगा, भाई साहब, ट्रेड बातें करूंगा। करने में और अमल अमल करने में कौल में बड़ा फर्क होता है भाई साहब। लेकिन बातें तो भरोसा था ना उसके ऊपर, वो हाँ। गेम खत्म हो गया। और वो उसने तो मिनोटी के ऊपर बोला था कि हम मिनोटी को वो मिनोटी वर्ड ही इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे जो हिंदू भाई हैं ये वो सारा कुछ बातें करता था, लेकिन इम्प्लीमेंट क्या हुआ? एक खिलाड़ी हो के हमारे पाकिस्तान की जो भी मतलब खेल हैं उनको सपोर्ट किया। नहीं नहीं, ऊपर से कहता हूँ मैं दुनिया भर की ग्राउंड में जा खेला हूँ, अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्लेयरों से खेला हूँ, जीता हूँ, मैं मुकाबला किया है। क्या मुकाबला किया है भाई? मुकाबला करते तो पहले अपने इन गंजों से तो मुकाबला करते, सही बात। अपने खेलें, उसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया। ये कश्मीर का नारा लेकर आया, मैं कर्जा लेने नहीं जाऊंगा। अब अगर भाई गया उसे तो समझ कुछ आ नहीं गई होगा। थी कि पाकिस्तानी पब्लिक को अगर अपने साथ मिलाना है, चूरन चूरन अच्छा चूरन कश्मीर बेचता वाला है। मैं देना कहता है पड़ेगा। कश्मीर वाला अच्छा। और एक बात मजे की बात बताऊं भाई, पाकिस्तान में एक चूरन चलता है दुकानों के ऊपर, उसके नाम उसका ऊपर लिखा हुआ है कश्मीरी चूरन। तो भाई साहब ये इमरान का वही कश्मीरी चूरन लोगों को खिला रहा है। ये जो भी हमारा सियासतदान आता है कश्मीरी चूरन खिलाते हैं लोग। और आवाम शौक से खाती, चटपटा होता है भाई, मज़ेदार। और अच्छा है भाई, आपकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, आप दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे हैं, बिजनेस बढ़ रहा है, आपके पास पढ़ा लिखा अमला, आपके पास बिजली, आप ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो, अमेरिका जैसे कंट्री को आंखें दिखा रहे हो। दिखा रहे हो भाई। आपका आपने मेहनत की, आपका हक बनता है भाई, डिजर्व करते हैं। ये कोई लूट मार या किसी के हक मार के नहीं आई भाई, मेहनत से मेहनत से आया। हाँ, बिल्कुल तो अच्छा लगा भाई। और इंडिया जो है अपने दोस्तों का ख्याल भी रखता है। रशिया का जिस तरह इस जंग में साथ इंडिया ने दिया ना भाई, अब दुनिया में किसी मुल्क ये मिसाल है भाई। मिसाल अलग है। दोस्त अमेरिका के खिलाफ रशिया भी खड़ा हुआ था एक दिन, जब 1971 की जंग हुई थी। सही। रशिया भी अच्छा दोस्त है भाई। और अच्छे दोस्तों के साथ जो है ना रिश्ता निभाना चाहिए, चाहे खुद को घाटा भी आ जाए ना तो निभाना चाहिए। जी। तो पाकिस्तान तो भाई घाटे में ही जा रहा है। ये बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन चाइना वाले इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, वो ट्रेड भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ये उनसे नहीं ना सीख सकता पाकिस्तान चाइना से, जो तिजारत भी कर पाकिस्तान रहे के हैं, पुलिस भी- हुक्मरान अगर कुछ करें तो पाकिस्तान की इमाम भड़क जाती है, इकोनॉमी चल नहीं रही। पता है क्या करते हैं ये हम? पब्लिक ही भाई इस ये तरह इस तरह करती है भाई साहब, अपने इस तरह की नहीं, बढ़ती भाई, इंडिया की पब्लिक पब्लिक ऐसी बढ़ती है है। ना, उस तरह से हमारी बढ़ती नहीं है। नहीं हमारे भी बहुत भाई साहब देख ले मौजूद, जब कोई फेलियर होता है, डैम नहीं बन रहे, बिजली पे कंट्रोल नहीं हो रहा, इकोनॉमी पे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो क्या ये चूरन देना शुरू करता है? अपने फेलियर को छुपाने के लिए कश्मीर का चूरन दिया जाता है, फलस्तीन के बारे में चूरन दे दिया जाता है। उइगर मुसलमान आज तक इनको नजर ही नहीं है, जितने भी हमारे हुक्मरान हैं, चाइना वाले उनके साथ क्या कभी ताल्लुकात किसी है? ने कोई बात नहीं कोई नहीं की। करता। कभी किसी ने तुर्की ने कोई भी क्योंकि कर उनके दिया। साथ ताल्लुकात खराब हो जाए, उनसे जो भीख दर्शाती वो बंद हो जाए। चलो ठीक है भाई, बात। तो फिर इधर क्यों ऐसा मामला उठाते हैं? ठीक है भाई, बातें बहुत लंबी चौड़ी हो गई। अब मिलते नहीं हुए एक साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह।